रात को 12 बजे बर्तनों के बजने की आवाज़ सुनकर नींद खुली तो उठकर देखा मम्मी बर्तन साफ कर रही है। मम्मी का काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ और तेरी तो नींद ही पूरी होने वाली है। उसमें 2-4 सपने भी देख लिए तूने जो कोई काम के नहीं है। सुबह 8 बजे उठा तो देखा मम्मी ने तो सारे काम ख़त्म कर लिए, लेकिन तेरी नींद अभी ख़त्म ही नहीं हुई। पापा का तो पता ही नहीं, कितने दिन से घर पर नहीं देखा उन्हें, कैसे देखेगा। उनके आने से पहले ही तो सो जाता है और उनके घर से निकल जाने के बाद उठता है। वाह क्या ज़िंदगी है तेरी। ऐसी ज़िंदगी तो राजा महाराजाओं की भी नहीं होती, उनको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनका जवान लड़का सोने में ज़िंदगी निकाल रहा है। जब उन लोगों से तेरा सामना हुआ जो कभी तेरी ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, शान और शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने सपनों को एंजॉय कर रहे हैं, तो तेरी आंखें शर्म से झुक जाएगी। बात तक नहीं कर पाएगा तू उनसे। मैं किसी से तुलना करने की नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत यही होगी उस वक्त अपने आप में गिलाने का भाव आएगा। क्योंकि तूने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे तेरी इज्जत हो सके। माँ बाप सोचते हैं जब समझदारी आएगी तब खुद ही कर लेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कब आएगी समझदारी? जब ज़िंदगी आखिरी स्टेज पर होगी तब। नहीं भाई नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुझे आज ही से जगना होगा, आज ही से सपनों का पीछा करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी पल पल निकल रही है। इसमें समय का कुछ नहीं जाता, समय तो अपना काम कर रहा है। इसमें तो आपकी ज़िंदगी पल पल ख़त्म हो रही है। ये आपका अनमोल जीवन ख़त्म ना हो जाए, इससे पहले ही आपको जागना होगा। एक व्यक्ति अपने गांव से दूर किसी काम से जा रहा था। रास्ता लंबा होने के कारण वो सुबह जल्दी घर से निकला। उसको रास्ते में एक बड़ी नदी मिली जिसको पार करना मुश्किल था। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। उसने सोचा थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है, किसी तरह से कोई रास्ता मिल ही जाएगा, तब नदी पार कर लूँगा। तब तक किनारे पर बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। वो आगे बढ़ा तो उसको एक ठोकर लगी। उसने झुककर देखा तो एक थैला पड़ा है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। उसने थैला उठाया और वहीं किनारे पर बैठ गया। उस थैले में से एक पत्थर निकालता और नदी में फेंक देता, फिर एक पत्थर निकालता और नदी में फेंक देता। ऐसे करते करते उसने सारे पत्थर नदी में फेंक दिए। आखिरी पत्थर फेंकने ही वाला था कि सुबह हो गई। उसने उस पत्थर को देखा तो वह दंग रह गया। उस पत्थर को देखकर रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि जिसको वो पत्थर समझकर फेंकता रहा वे हीरा था। उसने सारे हीरे फेंक दिए। उसको ऐसा खजाना मिला था जो अनंत जन्मों तक भी खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही हीरा शेष रह गया था। इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को पत्थर समझकर फेंकते जा रहे हो। जब देखोगे, जब जागोगे तो पाओगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने तो सारी हीरे रूपी ज़िंदगी को पत्थर समझकर फेंक दिया, इसको तो यूं ही गंवा दिया। और जब रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब एक भी हीरा मतलब वह समय आपके पास नहीं बचेगा जब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी मृत्यु का इंतजार करने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपने जीवन रूपी हीरे को एक ऐसी नदी में फेंक दिया जो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपकी ज़िंदगी के सारे हीरे बचे हैं, अभी आपकी शुरुआत ही है। तो आज से और अभी से आपके जो भी सपने हो उसको पूरा करने में जुट जाओ, और जब तक मत रुको तब तक सफल ना हो जाओ। एक दिन आपके माँ बाप को भी गर्व होगा आप पर, और उस दिन माँ बाप बोलेंगे कि बेटा हो तो मेरे जैसा। उस दिन समझो आपने जीवन को साकार कर लिया, समझो आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। मैं इंतजार करूँगा उस दिन का। तब तक चैनल के लाल बटन को दबा कर रखना, क्योंकि आपकी सफलता मेरी जिम्मेदारी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।